हमारे भाइयों ने, हमारी बहनों ने, हमारी माओ ने, हमारे बुजुर्गों ने, जब लोग अपनी जान को, अपने परिवार को नहीं देखना चाहते थे, जब वो परिवार के मरे हुए व्यक्ति को दूर से दूर अंतिम संस्कार करा रहे थे, वो इस दिल्ली में, और सिर्फ दिल्ली नहीं, देश के हर शहर की और कस्बे की सफाई करके इस प्रदेश को और देश को सुरक्षित रखने का काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने वादा किया कि हम 1 करोड़ रुपए का कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देंगे। और अगर आप नहीं जानते तो जानिए, एक लड़ाई ऐसी है जिसको हमने लड़ी, उसमें भी मुश्किल से 10 लाख रुपए का अनुदान मिला। हमने उस भाई से कहा था कि आप डटे रहो, कुछ दिन तो हमारे साथ खड़े होकर देखो, हलक से खींच के आपके अधिकार ला के देंगे, आपकी हिस्सेदारी, आपका सम्मान ला के देंगे। तो वो इतने दिन तक नहीं डट पाए, इसलिए हमें वो सब चीजें नहीं मिली। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र है। जब राजतंत्र था तो राजा महाराजा तय करते थे कि आप कैसे जीवन जियोगे। ये लोकतंत्र है, डॉक्टर अंबेडकर का तंत्र है। इस डॉक्टर के अंबेडकर के तंत्र में वोट की शक्ति आपके पास है। आप अपने दिन याद करो, आप गांव से निकल के शहर में आओ, वो भी दिन थे कि पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, सर ढकने के लिए अच्छे मकान नहीं थे, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं था, पीने के लिए अच्छा पानी नहीं था। जब मैं आया तो आपने मेरे सामने बिस्लेरी की बोतल रखी। दिन बदल चुके हैं। आजाद भारत में आपको अपनी ताकत बनानी है, और ताकत तब बनेगी सबसे पहले शिक्षा को हम हथियार बनाएं। हम बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त करें, जिस तरह से हमारे समाज की बेटे बेटियां विदेशों में पढ़ के हमारे समाज का नाम रोशन कर रहे हैं और आगे बढ़ने का काम करें। इस तरह से शिक्षा को हथियार बना के हम आगे बढ़ने का काम करें और संगठित होकर अपनी वोट की शक्ति से। ये दिल्ली है, मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है, ये दिल्ली है, इसमें हमारी आबादी इस दिल्ली के आधे के बराबर है। हम चाहें तो अपने दम पे दिल्ली में सरकार बना सकते हैं, लेकिन बुराई इस बात में है कि हमें दूसरों के पीछे खड़े होने की आदत है। आपको तय करना पड़ेगा कि आप कब तक किसके पीछे खड़े रहेंगे। और अगर वो इतने अच्छे होते तो आप ये सोचो कि इस देश में आपके महापुरुषों को अपने बच्चों की कुर्बानियां क्यों देनी पड़ती है आपको अधिकार दिलाने के लिए। याद करो बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों की कुर्बानी, उनके बाद मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब। और अगर आपको कभी पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ना उन प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता है, जिन पे बड़ा बवाल हुआ, चाहे वो ठाकुर का कुआं हो या कोई और ऐसी कविता हो जो हिला के रख देती है, जो एहसास कराती है कि हम कैसे जीवन से निकल के आए और किस तरह से जालिम हुकूमत ने हमसे नोच नोच के यहाँ तक लाके खड़ा किया। जब भी हम अपने पैरों में खड़े किए या खड़े होने का हमने प्रयास किया, तभी कोई नफरत, कोई मुसीबत, कोई अन्याय करके हमें तोड़ने का काम किया।